वक्त बता दें, बड़ी खबर है, आज इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। तो आपको बता दें, अमित शाह से मिलने पहुंच गए हैं जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। बीजेपी अध्यक्ष एक बार फिर से पहुंच गए हैं अमित शाह से मिलने, यानी हलचल तेज है, बड़ा फैसला लिया जा रहा है। बिहार की हलचल के बीच दिल्ली में ये बैठक हुई है और उस बैठक की ही ये खबर है जिसमें जेपी नड्डा अमित शाह से मिल रहे हैं। इस वक्त संकेत पूरे हैं। जो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको दिखा दीजिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह तमाम फैसले ले रहे हैं बिहार बंगाल दोनों को ही लेकर। और ऐसे में जब जेपी नड्डा उनसे बीजेपी अध्यक्ष मिलते हैं, जो कि खुद उनका बचपन यहाँ बीता है, पटना में, बिहार के हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उनके जितने कार्यक्रम थे दक्षिण भारत के, उन सबको कैंसिल कर दिया गया था बिहार में सियासी हलचल को देखकर, और अब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं। आज माना जा रहा है कि शाम में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद चिट्ठी सौंपी जा सकती है समर्थन की नीतीश कुमार को, जिस चिट्ठी के साथ वो राज्यपाल से मिलेंगे, राजभवन जाएंगे और इस्तीफे के बाद ही वो चिट्ठी दे देंगे, ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। क्योंकि देखिए, परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें सबसे बड़ी, और मिलन शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है इसी खबर पर। मिलन, जेपी नड्डा पहुंचे अमित शाह से, माना जा रहा है कि आज ही समर्थन की चिट्ठी बीजेपी दे सकती है नीतीश कुमार को। बिल्कुल अंजना, इस वक्त हम अमित शाह जी के घर के बाहर ही हैं और लगातार 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं जो भी बिहार में कुछ हो रहा है, दिल्ली में भी सरगर्मियां हैं, क्योंकि लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। बस कैमरा पर्सन को एक बार ही कहूंगी, नड्डा जी के घर के बाहर अभी जेपी नड्डा पहुंचे, उससे पहले चिराग पासवान भी इस वक्त उनको समय दिया गया अमित शाह से मिलने का, तो वो भी उनके घर पर इस वक्त पहुंचे। तो अंजना, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके की यहाँ पर बैठक होने वाली है। कल से चिराग पासवान इंतजार कर रहे थे कि उनको बुलाया जाएगा अमित शाह के द्वारा, और आज बुला लिया गया। जाने से पहले उन्होंने बस एक ही बात कही, क्योंकि बहुत लोगों ने उनको पूछना चाहा कि क्या आप नई बनने वाली इस सरकार में आपका क्या पद होगा, आप क्या करेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि सब जानना चाहते हैं बिहार में इस वक्त काबा, हम भी जानना चाहते हैं बिहार में काबा, और इसीलिए एक बार अमित शाह जी के साथ मुलाकात हो जाए, उसके बाद ही चीजें फिर से क्लियर हो जाएंगी। चिराग पासवान जो अपना बिहार का एक ट्रिप था उन्होंने कैंसिल किया, इंतजार कर रहे थे एक हरी झंडी का, आज उनको हरी झंडी मिल गई है। कल रात भी जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अमित शाह के बीच कुछ मीटिंग चल रही थी बीजेपी के एनेक्सी ऑफिस में। हम जानते हैं कि लगातार बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से दिल्ली में भी बहुत सारी हडल्स हो रही हैं, और देखना यह होगा कि कितनी जल्दी अब पता चल जाएगा कि फाइनल जो आउटकम है इसका क्या होने वाला है अंजना। लेकिन चिराग पासवान इस वक्त अमित शाह के घर पहुंचे हैं और उनका भी क्या होता है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वक्त अंजना। बिल्कुल, चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में काबा ये पता चलेगा इस बैठक के बाद। लेकिन मिलन, इतना तो तय है कि जो स्थिति बन रही है बिहार की जनता यही कहेगी कि हमें तो पहले से पता है बिहार में पलटी बा पलटी बा पलटी बा। बिल्कुल अंजना, बिहार में जिस तरीके का पलटफेर हो रहा है उसको देखकर लगातार कई लोग असमंजस में हैं, और इसी चक्कर में आज अमित शाह से मुलाकात करने के लिए चिराग पासवान यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि वो भी इंतजार ही कर रहे थे कि बिहार में काबा उनको भी पता चले, क्योंकि जिस तरीके के वो एलाय रहे हैं एनडीए के पहले से, उनका इसमें क्या जो पार्ट होगा वो होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस पार्टी से वो आते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, अपने सहयोगी को संभालने की कवायद में कैसे बीजेपी जुटी है। चिराग पासवान से खुद अगर अमित शाह मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी खबर ये आ रही है कि सम्राट चौधरी पहुंचे हैं जीतन राम मांझी से मिलने। ये बड़ी खबर है बिहार से। यानी इधर देखिए, प्रोफेसर नवल किशोर जी, आपकी पार्टी की नजर भी हम के 4 विधायकों पर है, और वो क्यों ना अपने विधायकों को संभाले। सम्राट चौधरी पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नवल जी, देखिए, हमारी नजर तो बिहार को एक अच्छे सरकार देने पर है, और उसका कोशिश लगातार 2022 अगस्त के बाद किया जा रहा है, और उसका नेतृत्व खुद नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो इससे अलग बात तो हम लोग अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारी एक ही सोच और दृष्टि है कि बिहार का विकास कैसे हो, और वो आपने देखा कि नवल जी को दिखाइए, नवल जी को दिखाइए एक बार। देखिए, नवल जी का चेहरा देख के ही समझ में आएगा। नवल जी, आप लोग शौक में है क्या? मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी, काम करने वाले संघर्षी लोग कभी इस तरह की दृष्टि में नहीं होते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास आपको मालूम होगा
कि बिहार में 1990 के दशक में रोटी जो जल रही थी एक साइड से, उसको पलटने का काम किया। सामाजिक न्याय के पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में उसका चर्चा होता है। तो आप ये बात तो कह नहीं सकते हैं। संघर्ष हम पहले भी किए हैं, अभी भी कहेंगे। सत्ता में हम लोग हैं और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जिस असमंजस की बात आप कह रही हैं, उस असमंजस पर हम पहले भी कह चुके हैं कि स्पष्ट केवल नीतीश कुमार जी को करना है। हमारे तरफ से तो स्पष्ट है कि ये सरकार चलने वाली है और चलेगी। पलटने की किसी भी कोशिश को होने नहीं दिया जाएगा, ऐसा हमारी मान्यता है। हम तो ऐसा तमाम लग कोशिश रहा है कि करेंगे दिल के खुश रखने को कुछ घंटे बाकी है। शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए। शशि, अब सम्राट चौधरी पहुंच गए जीतन राम मांझी को समझाने बुझाने। बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। जीतन राम मांझी से मुलाकात की, हाथ जोड़ते हुए। देखिए सम्राट जी 10 मिनट की मुलाकात और सम्राट चौधरी निकल गए हैं इस वक्त यहां से। देखिए ये बड़ी खबर, डेवलपमेंट लगातार है अंजना, हर पल हर खबर भगदड़ है, इसको डेवलपमेंट नहीं कहा जाता है, इसको भगदड़ कहा जाता है। इसको भगदड़ कहा जाता है, भगदड़। सब डरे हुए हैं कि जीतन राम मांझी 4 विधायक के साथ उधर न चले जाए। हाँ बोलिए शशि। देखिए उस दिन रात में भी नित्यानंद राय मिलने आए थे जीतन राम मांझी से, और आज सम्राट चौधरी आए। और जब ये खबर हवा में आई कि जो हम है वो कहीं दूसरे पाले में न चली जाए, तो सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है। 10 मिनट की मुलाकात हुई है। सम्राट चौधरी निकल चुके हैं हाथ जोड़ते हुए, आज तक के कैमरे पे निकले हैं। कोई बयान मीडिया में नहीं, अंदर पर्दे के पीछे सारी सियासत हो रही है अंजना। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे में जब इस तरह से इधर का उधर मामला होता है, तो 4 विधायकों वाली पार्टी भी कितनी अहम और बड़ी बन जाती है। एक वक्त पर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार ने, फिर उनका मन जैसा कि ज्यादातर लोगों से उचट जाता है वैसा ही हुआ, और उसके बाद से उनकी कुर्सी गई। विधानसभा में जीतन राम मांझी के खिलाफ बोले। अब जीतन राम मांझी लेकिन सब कुछ भुलाकर एनडीए में शामिल रहने को तैयार दिख रहे हैं। लेकिन देखिए इधर शशि, नंबर गेम दिखाइए एक बार। नंबर गेम आप देखिएगा तो बीजेपी और जेडीयू को किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ के खेमे को मजबूत नहीं होने देना है। इसलिए जीतन राम मांझी को अपनी तरफ रखना बहुत जरूरी है। शशि जी बिल्कुल, देखिए नंबर गेम में छोटे दलों की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है। और आप थोड़ा सा हम गौर करेंगे अगर, तो जब बीजेपी और जेडीयू साथ साथ थी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, एक निर्दलीय सुमित सिंह जीते थे चकाई विधानसभा से, जो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे थे। निर्दलीय होने के बावजूद जेडीयू उनको अपने पाले में लेकर के आई थी। और 2 और विधायक, एक बीएसपी के जीते थे जमा खान, उनको जेडीयू ने अपने में शामिल करा लिया। और जो एलजेपी, जो चिराग पासवान की पार्टी थी, उनके भी एक विधायक जीते थे राजकुमार सिंह मटिहानी से, उनको भी अपने साथ किया। तो जेडीयू जीती थी 42 विधानसभा सीटों पे, लेकिन उसको 44 का नंबर वो लेकर गए। बाद में उपचुनाव हुए, अभी 45 विधायक हैं जेडीयू के। लेकिन इस वक्त एक एक विधायक मायने रखता है। जो कसावट है बिहार विधानसभा की, उसमें कोशिश ये हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ ये इसलिए हो रहा है अंजना कि अगर नीतीश कुमार के 45 विधायक निकल भी जाते हैं, तो जो महागठबंधन बचता है, उस महागठबंधन की दूरी बहुमत से बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसको लेके ये ज्यादा आशंकाएं और 8 ही तो चाहिए उन्हें। देखिए ना शशि, 8 ही विधायक उनको चाहिए। 4 अगर हम के मिल जाते हैं, उसके बाद 4 की ही कसक रहेगी। ऐसे में अगर जेडीयू का कोई टूटा तो उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी विधायक उतने ही वल्नरेबल हैं, उनको भी 19 को समेटने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनके तो 2 पूर्व अध्यक्ष निकल चुके हैं। अशोक चौधरी जो कि अध्यक्ष थे कांग्रेस के एक वक्त पर, वो जेडीयू में अब करीबी मंत्री हैं नीतीश के, और ऐसे ही एक और अध्यक्ष हैं जो अब एलजेपी से सांसद हैं।